हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फिल्टर। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्टर। ओके, सो फिल्टर ये जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर देता है। ओके, यानी कि हम ऐसे बोल देंगे कि फिल्टर इज अ डिवाइस और फिल्टर इज अ नेटवर्क which can separate a particular amount of frequency। तो ये जो फ्रीक्वेंसी टर्म्स होती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स है, और ये फ्रीक्वेंसी को अमाउंट हम वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, तो उसको हम यूज करेंगे वर्ड्स रेंज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने वाला जो भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे हम बोल देंगे फिल्टर। ओके, तो ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बोल देंगे बैंड। ओके, जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है ना, तो इसे एक बैंड बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बैंड इज नथिंग बट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पर्टिकुलर बैंड को ये पास करता है, पर्टिकुलर बैंड को ये स्टॉप करता है, ऐसा डिवाइस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसे हम फिल्टर सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे। ओके, सो डेफिनेशन समझ में आ गई। ओके, तो उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर और डेफिनेशन ऑफ फिल्टर्स, इस पे कंपलसरी एक क्वेश्चन हमारे एंडसम एग्जाम में होता है ऑन दिस टॉपिक फिल्टर्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स में हम सबसे पहले देखेंगे लो पास फिल्टर। ओके, बाद में देखेंगे हाई पास फिल्टर। ओके, देन बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। ओके, और बैंड स्टॉप फिल्टर। ओके, सो इस तरह से लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर, इस तरह से। लेकिन बिफोर वी गोइंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, वी हैव टू नो दैट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज द एफसी। जो एफसी जो होता है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर दी। ओके, सो एक ऐसी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो भी कम वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसे हम बोल देंगे लो फ्रीक्वेंसी। ओके, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ग्रेटर देन जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ज्यादा वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उसे हम बोल देंगे हाई पास फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी we can separate the low pass, low frequency and high frequency, or it can be give a clear separation of low frequency and high frequency. That limit is nothing but the cut off frequency. तो cut off frequency ये हो गई। ओके, तो सबसे पहला जो फिल्टर है लो पास फिल्टर है, तो टाइटल ही इंडिकेट कर रहा है लो पास फिल्टर। तो जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर पास करता है, और इसके बाद रिमेनिंग ऑल फ्रीक्वेंसी जो रहती है, अभी लो फ्रीक्वेंसी होने के बाद वहां पर सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वहां पर अवेलेबल है, तो यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप कर देगा, यानी कि जाने नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पर अगर हमने फिल्टर लगाया है और यहाँ पर्टिकुलर एक सिग्नल यहाँ पर हमने इनपुट को अप्लाई किया है, सो आउटपुट में हमें जो भी सिग्नल मिलेगा, ओके, उसमें सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमारी हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फिल्टर ने क्या कर दी है, स्टॉप कर दी है। ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। सो ऐसा ये फिल्टर होता है। ओके, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? तो बाय यूजिंग डायग्राम्स उसकी डेफिनेशन भी बना देंगे। ओके, सो कौन सी फ्रीक्वेंसी लो होती है और कौन सी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बता देगा। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी कर्व, यहाँ बना देंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, तो यहाँ पर अभी ये जो डॉटेड पोर्शन है, ये है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी,
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो भी लो अमाउंट यहाँ पर दिख रहे हैं, लो नंबर्स यहाँ पर, लो फिगर्स यहाँ पर जो भी दिखेंगे वो हो जाएगी हमारी लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी को ये पास कर देगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पास बैंड, पास बैंड। ओके, यानी कि यहाँ तक हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम पास बैंड और लो पास फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस इस तरह से बता देंगे। ओके, सो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी लो है उसे सिर्फ पास कर रहा है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसे वो इलिमिनेट या फिर सप्रेस कर रहा है या फिर उसे स्टॉप कर रहा है। तो रिमेनिंग ऑल द बैंड इज बिकम्स टू बी अ स्टॉप बैंड, तो इसे बोल देंगे स्टॉप बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ से, तो यहाँ से बढ़ती जाएगी यानी कि इंफिनिटी। तो लो पास फ्रीक्वेंसी में हम बोल देंगे, अगर हमें करना हो तो जीरो से लेकर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक क्या करता है, पास करता है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेकर इंफिनिटी तक क्या करता है, स्टॉप करता है। तो ये हो गया पास और ये हो गया स्टॉप। ऐसे डिवाइस को हम बोल देंगे लो पास फ्रीक्वेंसी। ओके, बाद में आता है हाई पास फ्रीक्वेंसी। ओके, हाई पास फ्रीक्वेंसी क्या होगा फिर, तो हाई पास फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये इंडिकेट करेगी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर हाई पास फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है उसे ये फिल्टर क्या करेगा, पास करेगा। ओके, तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट 0 0 0 0 यहाँ पर लगेगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो हमारा आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पर बोल देंगे, यहाँ पर ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है ये पास बैंड हो गया। ओके, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन जो पास बैंड छोड़कर, तो ये बैंड हो जाएगा स्टॉप बैंड, स्टॉप बैंड इस तरह से। ओके, उसी तरह से बैंड पास फ्रीक्वेंसी, तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर पास करेगा, इसलिए यहाँ पर बैंड पास फिल्टर इसको कहा जाता है। सो बैंड का मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2, लाइक दैट्स। ओके, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, ये सब फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देगा, पास कर देगा, पास बैंड हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग ऑल फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट दैट पास बैंड बिटवीन fc1 एंड fc2, सो रिमेनिंग ऑल फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टॉप बैंड, और रिमेनिंग यहाँ से ये भी हो जाएगा स्टॉप बैंड। ओके, तो ये हो गया बैंड पास फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर में यहाँ पर निकाल देता हूँ डायग्राम्स। ओके, सो बैंड स्टॉप फिल्टर में भी हमारी दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। लेकिन यहाँ पर जो बैंड है, जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का, उसे हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट में यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी जो fc1 से ग्रेटर है लेकिन fc2 से लोअर में हो जाएगी, तो उसे हम बोल देंगे स्टॉप बैंड। ओके, ग्रेटर देन fc1 बट लोअर देन fc2। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ये बैंडिंग में है तो उसे हम स्टॉप कर देंगे। सो ऐसे फिल्टर को ये बोल देगा बैंड स्टॉप फिल्टर। सो रिमेनिंग ऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि 0 से लेकर fc1 तक, तो इस फ्रीक्वेंसी को ये पास कर देगा, तो ये हो जाएगा पास बैंड फ्रीक्वेंसी। ओके, और fc2 से लेकर इंफिनिटी यानी कि आगे वाली जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसे भी ये क्या कर देगा, पास कर देगा, यानी कि पास बैंड यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्लासिफिकेशंस, ये चार मेन क्लासिफिकेशंस है, लो पास फ्रीक्वेंसी, हाई पास फ्रीक्वेंसी, बैंड पास फ्रीक्वेंसी, बैंड स्टॉप फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इनके डेफिनेशन भी इनके ये फिगर से ही हम बना सकते हैं। द फिल्टर व्हिच पास द लो फ्रीक्वेंसी, दैट फिल्टर वी कॉल्ड इट एज द लो पास फिल्टर। या फिर आप बोल सकते हो द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज लेस देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज passed by this filter called as the low pass filter। ओके, यहां पर बोल देंगे
the frequency which is greater than the cutoff frequency is passed by the filter called as the high pass filter. Okay, then band pass filter, the frequency which is in the range of band or range of frequency बोल सकते हैं, which is the range of frequency that only be passed and remaining all the frequency can be stopped by this filter. We call it as the band pass filter. Okay, the range of frequency is suppressed or range of frequency can be stopped by this filter and remaining all the frequency from 0 to fc1 or greater than fc2 frequency is only passed. That filter we call it as a band stop. तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर लो पास फिल्टर, तो आपको पास बैंड पे आपको स्टेटमेंट में आना चाहिए, डेफिनेशन में पास बैंड की डेफिनेशन आनी चाहिए. यहाँ पर हाई पास फिल्टर है तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है तो उसके बारे में आपको बताना है. और यहाँ पर बैंड पास है तो ये जो fc1 और fc2 में जो भी हमारे बैंडिंग है, जो भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके बारे में आपको ज्यादा बोलना है इन द डेफिनेशन. और यहाँ पर बैंड स्टॉप फिल्टर में, तो बैंड स्टॉप फिल्टर में हम स्टॉप जो बैंड कर रहा है fc1 और fc2 के बीच में, तो उसे हम बोल देंगे बैंड स्टॉप फिल्टर. ओके, तो डिफाइन द फिल्टर एज वेल एज क्लासिफाई द फिल्टर, ऐसे कंबाइन करके ये क्वेश्चंस हमारे एंड सेम एग्जाम्स में एसपीपीयू यूनिवर्सिटी में आपको हमेशा से दिखाई देगा. ओके, तो ये बेसिक वीडियो मैंने एट द इंट्रोडक्शंस ऑफ द फिल्टर. तो इस चैप्टर में हमें डिजाइन ऑफ फिल्टर जैसे कि डिजाइन करना है, तो थ्योरेटिकल सिर्फ इतना ही पार्ट है जो कि हमारा फिल्टर्स में है. तो इसमें कंपल्सरी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के कुछ प्रोटोटाइप्स होते हैं. ओके, तो प्रोटोटाइप्स हमें देखना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर में सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट होता है. ओके, और पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट होता है. ओके, जैसे कि आउटपुट है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा और इनपुट साइड से. ओके, इनपुट टर्मिनल पर हम इनपुट सिग्नल वहां पर अपडेट करने वाले हैं और यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल से हमें आउटपुट सिग्नल मिलेंगे. तो ये हो गया हमारा लो पास फिल्टर. ओके, सो ये जो सिस्टम यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स है, ये हो गया हमारा लो पास फिल्टर. तो लो पास फिल्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि ये ऐसा फिल्टर होता है जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करेगा, स्टॉप करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, लो पास फ्रीक्वेंसी अगर सिग्नल आप इनपुट पे अप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट मिलेगा. ओके, अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप इनपुट पे अप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट जीरो हो जाएगा. ओके, तो चलो ये देखते हैं कैसे होता है. तो ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है. तो ये दोनों की अपोजिशन प्रॉपर्टी होती है. इंडक्टर की अपोजिशन प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एक्सएल. ओके, जिसका फॉर्मूला जो होता है ओमेगा एल होता है. ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ होती है मल्टीप्लाइड बाय एल. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसे हम बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. उसी तरह से कैपेसिटर की अपोजिशन जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्ससी, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी. तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगी 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी. ओके, तो यहाँ पर ये जो अपोजिशन प्रॉपर्टी है एक्सएल और एक्ससी, इनका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, तो वहां पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है. देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पर एक्ससी जो आता है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. सो 1 अपॉन एफ हो जाएगा लाइक दिस. तो ये दो रिलेशन हमें बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंडक्टर्स एंड कैपेसिटेंस के हमें मिल चुके हैं. ओके, तो अब यहाँ पर हम लो पास फिल्टर है तो सबसे पहले हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ओके, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल अगर हम इनपुट पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई है. तो यहाँ पर देखेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया.
तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से जो अपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस है जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इंडक्टर की जो अपोजिशन प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो भी सिग्नल यहाँ पर आएगा उसको स्ट्रांगली अपोज होगा वहां पर। ये हो गया पहला हर्डल्स, यानी कि फर्स्ट सीरीज इंपीडेंस बढ़ गया। ओके, ये सीरीज इंपीडेंस बोलेंगे हमें इससे, और यहाँ पर ये जो है यहाँ हमें शंट इंपीडेंस या फिर पैरेलल इंपीडेंस भी उसे बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है तो अपोजिशन बढ़ गया। सी के बारे में देखते हैं। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना कम होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना कम होगा तो कैपेसिटर उतना ही शॉर्ट सर्किट होते जाएगा। ओके, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो भी इनपुट सिग्नल हमारे इनपुट टर्मिनल्स पे अवेलेबल है वो इनपुट सिग्नल क्या हो गए, इंडक्टर से फ्लो हो गए, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और फिर से हमारा राउंड प्लॉट से चले जाएंगे। क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो रेंज टू पाथ, जो भी सिग्नल यहाँ करंट वोल्टेज फॉर्म में होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लूप फॉर्म करेगा और रिटर्न पाथ से चला जाएगा। हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, तो आउटपुट में यहाँ मिल जाएगा 0। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक कंसिडर है कि देखो इंडक्टेंस का अपोजिशन बढ़ गया तो अपोज करेगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। यहां से भी अगर कुछ फ्रीक्वेंसी सिग्नल निकल गए तो कैपेसिटर उनको क्या करेगा, अपोज नहीं करेगा, उनको फ्लो करेगा, लेकिन उनका डायरेक्शन चेंज कर देगा, जहां से वो आ रहे हैं वहां से ही उनको पीछे भेज देगा। ओके, लाइक दैट। सो इस तरह से हमें आउटपुट यहाँ पर 0 मिल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, हाई फ्रीक्वेंसी थी। ओके, चलो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। लो फ्रीक्वेंसी यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम वाली, द वैल्यू विच इज लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, अब यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में फिर से देखते हैं क्या होगा। ओके, अब फ्रीक्वेंसी लो हो गई है तो यहाँ पर एक्सेल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सेल कम होना यानी कि जो सीरीज अपोजिशन था वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि यहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, जो भी इनपुट लो सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो क्या हो गए, इजीली ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो हमारा सीरीज इंपीडेंस ने हमें लो है इसलिए वो हमें जाने दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम जब सेकंड कैपेसिटेंस पे के पास आएंगे तो कैपेसिटेंस जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्सी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, और एक्सी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना वो क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, सो एक्सी यहाँ पर ओपन सर्किट करके एक्ट होगा। ओके, तो एक्सी यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया, ऐसे आप अज्यूम कर लो। ओके, तो यहाँ पर अपोजिशन कम है, यहाँ पर अपोजिशन, यहाँ पर ओपन सर्किट भी हो गया, तो यानी कि जो भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे इनपुट टर्मिनल पे अवेलेबल है वो सीधे सीधे हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट पे मिलेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या होगा, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, तो इस तरह से ये लो पास फिल्टर काम करता है। जब भी लो फ्रीक्वेंसी है तो उसको पास कर देगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसको रिटर्न पास से भेज देगा। पहले तो ये इंडक्टेंस अपोज करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको शॉर्ट सर्किट करके वापस भेज देगा, यानी कि आउटपुट 0 हो जाएगा। ओके, तो यही फंक्शन है हमारा लो पास फिल्टर का। तो देखो स्टूडेंट, आपको एक बेसिक डायग्राम जो है लो पास फिल्टर की वो सबसे पहले आपको समझना होगा, वो सबसे पहले कैसा काम करता है ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, द वर्किंग ऑफ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लो पास फिल्टर। ओके, इसके बाद इसी कैपेसिटर से, इसी इंडक्टर से हमें दो प्रोटोटाइप यहाँ पर मिलने वाले हैं। वो होता है, एक टी डायग्राम्स होती है और एक कहते हैं पाई टाइप की डायग्राम्स होती है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वहां पर देखेंगे कि हाई पास फिल्टर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये हाई पास फिल्टर देख लेंगे। तो हाई पास फिल्टर में जो सीरीज में होगा तो सीरीज में हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे और इंडक्टर को हम शंट में यानी कि पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर हमें इनपुट अप्लाई करने वाले हैं। ओके, ये इसका आउटपुट है। ओके,
तो देखो सबसे पहले हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहां पर अप्लाई करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एट द इनपुट टर्मिनल। जब हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे तो देखो फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्सी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्सी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सी यानी कि अपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। तो पहले ही सीरीज में हमें इंपीडेंस में हमें क्या होगा, मैक्सिमम अपोजिशन होगा। चलो हम यहाँ से बच भी गए, कुछ लो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से कुछ बच गए। तो आगे जाने के बाद क्या होगा, देखो कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से एक्सएल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो भी सिग्नल यहाँ से छूट गए हैं कैपेसिटर से फिल्टर होने के छूट गए हैं, वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट करके क्या कर देगा, रिटर्न भेज देगा, और आउटपुट में हमें क्या मिलेंगे, 0। ओके, सो यहाँ पर ऑपोजिशन होगा तो 70-80% तो यहाँ पर से निकल जाएगी। ओके, रिमेनिंग जो भी 10 या 20% रहेगा वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रिटर्न पाथ में आएंगे, यहाँ से घूमते रहेंगे, राउट डेड लूप 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 करते रहेंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो 0 मिल जाएगा। सो इस तरह से हाई पास फिल्टर भी काम करता है। तो अभी हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या हो जाएगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में देखो फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है तो यहाँ पर एक्सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। कैपेसिटिव का अपोजिशन करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हमें जाने की इजाजत अभी मिल चुकी है, फिल्टर में हमें यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, बिकॉज the high frequency signal is there, and because of the high frequency the capacitive reactance is very low. Okay, so that's why the high frequency signal can pass the capacitor. But what's about the inductor? तो इंडक्टर के बाद क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ गई है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने के बाद इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपोजिशन बढ़ जाएगा यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट जैसे एक्ट करेगा, और हमें जो इनपुट सिग्नल यहाँ पर अवेलेबल से इनपुट टर्मिनल्स पे वही एज इट इज कहाँ पर मिलेगा, तो आउटपुट में मिल जाएगा। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो हमें आउटपुट प्रेजेंट होगा, आउटपुट हमें मिलेगा। अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनपुट पर है तो हमें आउटपुट मिलने वाला नहीं है। ओके, सो इस तरह से बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लो पास फिल्टर काम करता है, और इस तरह से हाई पास फिल्टर काम करता है। ओनली टू कंपोनेंट्स वी आर गोइंग टू बी यूज, फर्स्ट वन इज द इंडक्टर एंड सेकंड वन इज द कैपेसिटर। तो इंडक्टर्स और कैपेसिटर का ये बेसिक प्रिंसिपल वहां पर काम करता है। तो चलो बाद में ये देखते हैं कि प्रोटोटाइप क्या होते हैं। तो हमें इस चैप्टर 6 में फिल्टर नाम का जो चैप्टर है डिजाइन ऑफ फिल्टर्स, यहाँ पर प्रोटोटाइप्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप आएगा टी टाइप, लो पास फिल्टर टी टाइप। टी टाइप यानी कि हमें टी जैसा नेटवर्क बनाना है। ओके, यानी कि एक ब्रांच हो गई, ये गई फर्स्ट ब्रांच, ये हमारी हो गई सेकंड ब्रांच, और ये हो गई हमारी थर्ड ब्रांच। अभी इनपुट अप्लाई करना है तो ये यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ एक वायर कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हम आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना होगा, यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना होगा, और यहाँ पर कुछ कनेक्ट करना होगा। जैसे कि 3 कंपोनेंट हमें कनेक्ट करने होंगे तब जाकर हमारा टी टाइप वहां पर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी सीरीज इंपीडेंस है, तो सीरीज इंपीडेंस में लो पास फिल्टर में क्या होना चाहिए, इंडक्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, टी टाइप में इंडक्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इंडक्टेंस इस तरह से आएगा, ये पहला इंडक्टेंस, ये दूसरा इंडक्टेंस, और जो शंट इंपीडेंस है, तो शंट इंपीडेंस में लो पास फिल्टर में क्या होता है, तो कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सिंगल कैपेसिटर। तो देखो टी टाइप हो गया, टी लाइक दैट्स। ओके, यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे इनपुट, यहाँ से हमें मिल जाएगा आउटपुट। लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक ही कैपेसिटर है तो यहाँ पर ये सी, यहाँ पर कंप्लीट सी यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इंडक्टर एक ही होना चाहिए, तो इंडक्टर एक इंडक्टर के अगर हमें 2 पार्ट करने हो तो क्या कर देंगे, सो L/2 L/2 simple. Okay, so this diagram is nothing but the prototype low pass filter of this basic diagram. तो ये जो टी टाइप है, तो ये टी टाइप प्रोटोटाइप बन गया। किसका प्रोटोटाइप है,
लो पास फिल्टर का प्रोटोटाइप बन गया। देखो कैसे, यहाँ पर भी कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर है, यहाँ पर भी सिंगल कैपेसिटर है। यहाँ पर आपको देखने को दो इंडक्टर्स मिल रहे हैं सीरीज इंपीडेंस में, लेकिन इनका सीरीज में अगर आप एडिशन कर दो तो L/2 प्लस L/2 क्या हो जाएगा, सिंगल L। ओके, तो ये हो गया हमारा टी टाइप। बाद में आते हैं पाई टाइप, लो पास फिल्टर। अभी पाई टाइप यानी कि कैसा होगा कि ये एक ब्रांच होगी 1 से लेकर 2, ओके, इसको एक यहां से और यहां से ऐसे दो पाई टाइप्स हुआ पड़ेगा, जैसे हमारा पाई होता है, पाई का सिंबल जैसे होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये सर्किट बनाना होता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, पाई टाइप फिल्टर्स होता है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें इनपुट आ जाएगा और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा, लाइक दैट्स। ओके, चलो पाई टाइप फिल्टर बनाते हैं। तो पाई टाइप फिल्टर में सीरीज में इंडक्टर होना चाहिए, तो एक इंडक्टर होगा, तो यहाँ पर एक इंडक्टर है तो यहाँ पर एक ही इंडक्टर हम प्लेस कर देंगे। लेकिन हमारे पाई जो है यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, और ये जो है शंट में कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, कैपेसिटर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेस कर देंगे और यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेस कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से ये हमें मिल गया, ये आउटपुट टर्मिनल और यहाँ पर ये इनपुट टर्मिनल। ओके, अभी इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो देखो एक इंडक्टर है, एक इंडक्टर आ गया, लेकिन कैपेसिटर, सो कैपेसिटर यहाँ पर दो कैपेसिटर से और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कनेक्शन पैरेलल में होने की वजह से यहाँ पर अगर हम 2C और 2C कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शंस में 2C प्लस 2C 4 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, C/2 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 दोनों पैरेलल में कैपेसिटर से, इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट कर दो तो क्या हो जाएगा, सिंगल कैपेसिटर्स। तो अभी ये समझने के लिए आपको रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो मालूम होना चाहिए, इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज और पैरेलल में अगर इंडक्टेंस हो तो, ओके, और कैपेसिटर्स। ओके, तो आपको ये शायद मालूम होगा कि अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर है, यहाँ पर भी 1 फैरेड का कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा 0.5 यानी कि हाफ 1/2 फैरेड, कम हो जाता है। यानी कि देखने को तो ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है, लेकिन उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल के जैसे होगा, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा न्यूमरेटर्स में और उनका एडिशन हो जाएगा डिनोमिनेटर्स में, 1 × 1 1/2, सो 1/2 फैरेड यानी कि 0.5। अगर यही दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, 1 फैरेड का कैपेसिटर है और यहाँ पर भी 1 फैरेड का कैपेसिटर है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कैपेसिटर सीरीज डायरेक्टली क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम रेजिस्टेंस इन सीरीज कर देते हैं, इंडक्टेंस इन सीरीज कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 फैरेड तो इनका एक हो जाएगा ये 2 फैरेड। ओके, so this is the equivalence of the parallel equivalence of the capacitor और this is the series equivalence of the capacitor। तो यहाँ पर हमें वैल्यू C करनी थी और दो कैपेसिटर थे तो हमने C/2 कर दिया, ताकि जब दो पैरेलल C/2 तो उनका एडिशन होके हमें क्या मिल जाए, एक सिंगल C यानी कि सिंगल फैरेड या सिंगल यूनिट का कैपेसिटर वहां पर मिल जाए। तो ये दोनों प्रोटोटाइप समझ में आ गए। बाद में देखेंगे हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर की प्रोटोटाइप भी हमें इस तरह से बनाना है। सबसे पहले टी टाइप लेकिन हाई पास फिल्टर, तो टी टाइप हाई पास फिल्टर यानी कि टी बनाना है, तो टी बनाने वक्त यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा और यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा और जो बीच वाला कंपोनेंट है जो कि शंट वाला कंपोनेंट है वो इंडक्टेंस यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इंडक्टेंस सिंगल है तो सिंगल सिंगल हमने यहाँ से ऐसे दिखा दिया है, लाइक दैट्स। ओके, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से। अभी कैपेसिटर कितना होगा, देखो यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू दोनों कैपेसिटर की लेनी है ताकि इन दोनों का सीरीज होने के बाद सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर आपको मिले। तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, तो आप ये वैल्यू लोगे 2 टाइम्स ऑफ C क्यों,
तो देखो अभी मैंने बताया था कि जब ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं 2C और 2C यानी कि 2 फैरेड और 2 फैरेड के कैपेसिटर है, 2 फैरेड और 2 फैरेड के कैपेसिटर से, तो दोनों का क्या होगा, देखने को आपको सीरीज में दिख रहा है लेकिन उनका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 50% और डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो। ओके, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 2 into 2 और दोनों का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में एडिशन हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये हो जाएगा 1 फैरेड। तो यहाँ पर इनका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, 1 फैरेड। तो यहाँ पर अगर 2C कैपेसिटर, यहाँ पर 2C कैपेसिटर, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1C कैपेसिटर। सो 2C + 2C हमें क्या मिल जाएगा, 1C फैरेड का कैपेसिटर, 1 यूनिट फैरेड का कैपेसिटर वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये थर्ड प्रोटोटाइप हो गया। अभी फोर्थ प्रोटोटाइप जो है पाई टाइप में हमें क्या करना है, जो सीरीज वाला कंपोनेंट है वो सिंगल हमें यहाँ पर रखना है कैपेसिटर, लेकिन हमें जो शंट वाले कंपोनेंट है वो दो यहाँ पर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इंडक्टर्स है, यहाँ पर इंडक्टर्स आ जाएगा लाइक दैट, और यहाँ पर भी इंडक्टर्स है तो यहाँ पर भी इंडक्टर्स आ जाएगा। ओके, तो चलो ये तो कैपेसिटर सी हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इन दोनों इंडक्टर की वैल्यू ऐसी लेनी है कि उन दो वैल्यू का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कितना होना चाहिए, सिंगल एल होना चाहिए। तो पैरेलल में क्या होगा, हाफ हो जाता है। ओके, तो यहां पर अगर 2L अगर हम ले लेते हैं, ट्वाइस टाइम्स ऑफ L, 2 टाइम्स ऑफ L, तो 2 टाइम्स ऑफ L, 2 टाइम्स ऑफ L पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशंस न्यूमरेटर में, दोनों का एडिशंस डिनोमिनेटर्स में, 2 into 2 4L, 2 + 2 4L, 4 4 कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, सिंगल L। तो देखो 2L पैरेलल में हो गए तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा L की तरफ, और C तो यहाँ पर है ही है। ओके, तो ये बेसिक जो सर्किट्स है वो आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पर याद रखने के लिए मैं एक टिप यहाँ पर यूज करता हूँ, लो पास फिल्टर है, तो यहाँ पर लो पास फिल्टर में देखो क्या है, सबसे पहले L है। ओके, तो लो पास फिल्टर में जो सीरीज में सबसे पहले कंपोनेंट आएगा वो L आएगा। L का मतलब होता है इंडक्टेंस। ओके, अगर सीरीज में इंडक्टेंस है तो शंट में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। अगर लो पास फिल्टर की डायग्राम अगर आपने ये बना ली, तो अगर एक डायग्राम आपको याद रखनी आ जाएगी, तो इसका अगर इन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, हाई पास फिल्टर हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों डायग्राम्स अगर आपको मालूम है तो आपका इसका प्रोटोटाइप आप खुद से बना सकते हो। L/2 L/2 C ये हो जाएगा T टाइप, ये C/2 C/2 L ये हो जाएगा पाई टाइप ऑफ द लो पास फिल्टर। सो दिस टू आर द प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर और दिस टू आर द प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर। तो देखो हमें 1 2 3 और 4 ये 4 डायग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाद में हम जब डिजाइन ऑफ फिल्टर करेंगे तो फिल्टर यही फिल्टर होते हैं, तो आपको लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के बाद जब आप L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको देना है कि L कितना है, तो L की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पर नहीं पुट डाउन कर सकते, तो L/2 इस तरह से, यहाँ पर C/2 लाइक दैट। ओके, सो इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे चैप्टर 6 का फिल्टर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।